the chapter which is very important, and that is final accounts. आराम से सुनना. चैप्टर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट इन 11th स्टैंडर्ड, इसमें तो है ही बेटा. आगे चल के ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाता है और 12th में फिर आता है कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड होके. नॉट ओनली दैट, एफ वाई, एस वाई, पी वाई, चाहे आप सी ए में जाओ, सी एस में जाओ, एम बी ए में जाओ, एंड फाइनली आप अपना सर्विस करो, बिजनेस करो बेटा. एवरीवेयर प्रैक्टिकली इसका यूज है. मतलब मेरे लिए ये बोलना मुश्किल है कि ये चैप्टर को ऑप्शन में कोई बच्चा छोड़े भी. कॉलेज में क्या क्या लिस्ट कंसर्न, और मैं इसको शॉर्ट में पढ़ाना पसंद भी नहीं करूंगा कि ऊपर ऊपर से ले लो, सवाल ही नहीं. और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 11th में जो बेस मिलता है वो बेस आपको लाइफ टाइम काम आता है. सो दिस इज, यू कैन सी माय फाउंडेशन. बेटा आगे चलना है, लेकिन अगर जो 11th में ही मैं कमजोर रह गया ना, सॉरी, तुम्हारा वो प्रोग्रेस नहीं हो सकता है जो आप सोचते हो. बेटा रोज एक दो पेरेंट्स के कहीं ना कहीं मुझे ये कोरोना के काल में फोन आते, ये, और हम लोग भी पेरेंट्स को फोन करे हैं कि बच्चों को थोड़ा रेगुलर रखिए, कुछ भी हो जाए ये चैप्टर आगे पीछे नहीं होना है. आई डोंट नो क्यों हम लोग कहीं ना कहीं मेंटली पीछे हो गए. बच्चे लोग आराम से आएंगे क्योंकि कुछ लोग की 5:15 तक कॉलेज थी. बट आई सेड नो प्रॉब्लम, यू ज्वाइन लेटर ऑन. तो लेट मी स्टार्ट. फाइनल अकाउंट इंपॉर्टेंट है, समझ गए, हर साल आएगा और लाइफ टाइम काम आएगा. चाहे बिजनेस करो, सर्विस करो, कहीं पे भी हो, बैंक में हो, वेर एवर. क्योंकि अभी आप में बेस सुनेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो जरूरी है ना हर इंसान को. नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, आई एम स्टार्टिंग माई वर्क. व्हाट इज फाइनल अकाउंट? बेटा इसका नाम ही है फाइनल. वो आईपीएल चलता है ना, जरा मुझे 4-5 लोग बीच में यस सर करते रहना अच्छा लगेगा. मैं दो चार के नाम बोल देता हूँ. शुभम भाई आप भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा. आर्ची, आर्यन, अथर्व भाई, अमृता, जानवी, नेहा, जिसको भी अच्छा लगे. पलक बेटा तो आइए, अच्छा लगा. हेलो पलक, जरा सब लोग अपना अटेंडेंस एक बार दे दीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा. चलिए, आई एम टेकिंग द अटेंडेंस. शुभम भाई. जय जिनेन्द्र सर. जय जिनेन्द्र, गुड. आर्यन बेटा. जय जिनेन्द्र सर. जय जिनेन्द्र. अथर्वा. जय श्री कृष्णा सर. जय श्री कृष्णा. अभी अभी गेस्ट, जो भी नाम से आपने अपना मोबाइल रखा है, अभी बच्चा, यू स्पीक वॉट एवर द गॉड गॉडेसेस रिलीजियस यू लाइक. अभी भाई. Present, sir. प्रेजेंट, फाइन, नो प्रॉब्लम बेटा. आर्ची बेटा. अभी नाउ प्लीज क्लोज योर माइक, इट्स ओके. आर्ची. अमृता बेटा. दिया. Jai Jinendra, sir. जय जिनेन्द्र. अमृता.
राम राम सर। राम राम। जानवी, नेहा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हरिओम। पलक, पारिधि, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बच्चा। पारिधि, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण बेटा। पार्थ भाई, श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। पूर्वा, प्रेजेंट सर। हरिओम। राहुल, श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। रेना, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सिद्धिका, सिद्धिका बच्चा, सिद्धिका ओपन योर माइक प्लीज। आर्ची बेटा अपना वीडियो बंद रख बेटा, नॉट रिक्वायर्ड। आर्ची, हाँ माइक खोलना है, वीडियो नहीं, नो प्रॉब्लम। स्नेहा, वरुण, जय माता जी। वरुण बेटा, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण बेटा। यश भाई, जय माता जी सर। जय माता जी बेटा। यश कुंद्रे भी आया है क्या? यश भाई, यश कुंद्रे। आर्ची क्लोज योर वीडियो बेटा। हाँ सर सौम्य इन द वेटिंग रूम। हाँ मैं ले लेता हूँ बेटा, ले लिया बेटा, थैंक यू। ओके फाइन। आर्ची कीप योर वीडियो क्लोज। आर्ची बेटा वीडियो बंद रख बेटा, थैंक यू। ठीक है, लेट मी स्टार्ट नाउ। व्हाट इज फाइनल अकाउंट? चलिए मैं बातें शुरू करता हूं अपनी, आराम से सुनिए, मजा लीजिए। फाइनल अकाउंट्स, दो चार लोग बीच में बोलना प्लीज, ताकि मुझे अच्छा लगे। थोड़ा आप लोग का ध्यान है ऐसा। शुभम भाई, आर्यन बेटा, अमृता बच्चा, सोमिया हाँ सर। बेटा। फाइनल अकाउंट्स बोलेंगे तो फाइनल, जैसे वो आईपीएल वगैरह का मैच चलता है तो नहीं होता कि फाइनल। फाइनल मतलब बहुत सारी मैच हो गई उसके बाद में तो कि सर अभी ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं। दैट इज फाइनल। फाइनल मींस लास्ट। जैसे वो मैच का होता है, सेम पॉइंट हियर आल्सो। बेटा इसका नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है पूरे साल में आपने जो भी किया है, जितना भी किया है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं सर, आवाज बराबर आ रहा मुझे तो। अच्छा ठीक है, फिर भी मैंने बड़ा किया ही है, और भी बड़ा कर दिया हूँ। कभी कभी वो नेट का प्रॉब्लम हो जाता है तो होता है, कभी आपका तरफ से प्रॉब्लम होता है, कभी मेरे तरफ से प्रॉब्लम होता है। जरा नेट को देख लीजिए, मेरा आवाज टूट रहा है क्या? हाँ दूसरे को आ रहा है तो एक को नहीं आ रहा है। इट्स ओके, ठीक है बेटा, आ जाएगा। तो बेटा फाइनल अकाउंट्स, आई एम रीस्टार्टिंग अगेन। इट इज फाइनल, जैसे मैच फाइनल होता है, मतलब ये लास्ट मैच है, उसके बाद कोई मैच नहीं रहेगा। ऐसे फाइनल अकाउंट मतलब लास्ट अकाउंट बेटा। मतलब पूरे साल में हमने क्या किया होता है, एज यू नो, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ओके सर जी होते हैं। फिर ये ट्रांजेक्शन का अपन क्या करते हैं बेटा, तो के एंट्रीज करते हैं, चाहे वो जर्नल में बोलो, सब्सिडियरी बुक में बोलो। फिर इसका क्या करते हैं बेटा, तो कि इसका अपन पोस्टिंग करते हैं इनटू द लेजर। पोस्टिंग इनटू द लेजर, याद करो हमने सिखाया था व्हाट इज लेजर, व्हाट इज पोस्टिंग एक्सेट्रा। उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको 2 बार
ट्रायल बैलेंस सिखाया था, क्वेश्चन भी लिया था, वो टैली होता था, इफ यू रिमेंबर, ट्रायल बैलेंस कि वो डेबिट क्रेडिट। याद आ रहा है किसी को? अमृता बच्चा, सोमिया, लेजर के चैप्टर में वो टैली हो गया था, इफ यू रिमेंबर, डेबिट और क्रेडिट। देखो कुछ बच्चे एकदम नए जैसे हैं, क्योंकि कॉलेज के कारण आप मुझसे नहीं जुड़ सके सिक से, या तो आपने लेट एडमिशन लिया, जो भी है, लेकिन घबराना नहीं है। एक बात साफ है, सीखना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है। और आपका जहां भी आपको लगता है कि मुझे नहीं समझता है, नहीं आया, आई एम 100% विथ यू, 100%। मेरे सब लेक्चर मैंने आपके मोबाइल में डाल दिए हैं, आप कभी भी कोई भी लेक्चर देख लेना, और आपका जो भी डाउट है मैं आपके साथ हूँ। और मैंने एक और कोशिश किया है, वो समरी लेक्चर बीच में लिए थे रिविजनली, जो लेट ज्वाइन हुए उसके लिए खास लेक्चर लिए थे, कि उन लोग खाली वो शॉर्टकट देख लो, ताकि वो पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये मैंने कोशिश किया था, तो वो कोशिश बहुत सफल हुई, बहुत लोगों ने फायदा लिया है। आप उसमें से भी चैप्टर पूरा पढ़ सकते हो। तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? तो कि लेजर में से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी एंट्री होती है, उसका पोस्टिंग होता है, और फिर हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। इसका नाम ही है ट्रायल। जैसे अपन कोट बीट सिलाते हैं तो ट्रायल लेते हैं कि भाई फिटिंग तो ठीक है ना, लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है, वगैरह देखना पड़ता है। तो उसका जैसे ट्रायल लेते हैं, ऐसे हमारे अकाउंट्स का हम लोग ट्रायल लेते हैं बेटा, कि मैंने अभी तक जो काम किया, जो एंट्री पास किया, पोस्टिंग किया, कास्टिंग किया, टोटलिंग किया, बैलेंसिंग किया, क्या सब मैंने ठीक किया क्या? तो क्या ट्रायल लेके देख लो। तो वो एक ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं। टोटल ऑफ डेबिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ क्रेडिट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। उसका ऐसा नक्शा था, मैं थोड़ा ट्रायल बैलेंस का चेहरा आपको दिखा रहा हूं, वो दिखने में कैसा था। ट्रायल बैलेंस का चेहरा ऐसा अपन ने ट्रायल बैलेंस बनाया था, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट ऐसा, और लास्ट में इसका टोटल सेम आता है, एक्स वाई करके मैंने देखो इधर लगाया टोटल, ताकि आपको समझे। टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड यू विल फाइंड सेम। ये ट्रायल बैलेंस, इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस टैलिड। टैलिड मतलब दोनों साइड का टोटल सेम आता है। तो बेटा ट्रांजैक्शन है, जर्नल है, सब्सिडियरी है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, पूरे साल ये सब चलते रहता है भैया। तो क्या अभी साल का आखिरी आ गया ना, फाइनल बोला ना, तो आपके सामने अभी फाइनल है, यस। तो आप ट्रायल बैलेंस में से फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। और फाइनल अकाउंट बनता कभी है, इसका नाम ही है फाइनल बाबूजी, ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। आपको ये आज थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा, आज का डेट हमारा 31 मार्च है रियलिटी में भी, और जनरली भारत में ईयर एंडिंग 31 मार्च ही चलता है। तो फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर। ईयर एंडिंग कोई भी हो, 31 दिसंबर भी हो सकता है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं कि यही रखना चाहिए। ये तो भारत में ज्यादातर लोग ये पसंद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट
का ईयर एंडिंग भारत में मार्च है, विदेश में ऐसा नहीं। 31 दिसंबर भी हो सकता है। ईयर एंडिंग सबका अलग अलग हो सकता है, तो क्या हो सकता है। आप अपना बिजनेस का देखिए, मैं अपना बिजनेस का देखूंगा। जो भी साल का आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन, उस दिन को हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। एक दो दिन भले कभी बाद में बना ले, टाइम नहीं होवे वगैरह वगैरह, नो इश्यू, लेकिन पूरे साल का फाइनल अकाउंट बनता है। मान लो मेरा ईयर एंडिंग दिसंबर मैंने ले लिया, तो साल शुरू होगा 1 जनवरी 2020 को और साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2020 को। बाबूजी पूरा 12 महीने का हिसाब आपके सामने है। आखिरी दिन को, on the last date of the year, we prepare one account, final accounts। आखिरी में we prepare final accounts। पूरे साल में उन्हें बहुत काम किया है, ट्रांजैक्शन, ये वो, एंट्री, बिल फाड़ना, बनाना, ये सब चलते रहता है बेटा। बिजनेस, ट्रांजैक्शंस, ट्रेड, लेती देती चलते रहता है। चेक आया गया, बैंकिंग, ये वो चलते रहता है। लेकिन आखिरी में ऑन द लास्ट डेट एक नया अकाउंट बनता है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। मुद्दे की बात पर आ रहा हूं। वाई टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। पहला सवाल था फाइनल यानी क्या? फाइनल मीन्स लास्ट। When we prepare final account, answer on the last day। अब असली सवाल, why do we prepare final accounts? Why do we prepare? बेटा साल भर हमने मेहनत किया, काम किया है, तो हमको ये जानने की इच्छा होती है कि पूरे साल में हमने कमाया कितना या तो गवाया कितना। To find out profit or loss for the year। Aryan, repeat। To find out profit or loss of the year। To find out profit or loss for the year। पूरे साल में बेटा मैंने कितना कमाया मालूम तो पड़ना चाहिए। आप बोलेंगे सर आपने बिजनेस कम किया है, पैसा कमाया, कमाया ठीक है। आई वॉन्ट परफेक्ट रिजल्ट। आना पाई के साथ एग्जैक्ट कितना कमाया या तो एग्जैक्ट कितना गमाया, मुझे हिसाब चाहिए। और वो हिसाब हम साल के अंत में करेंगे। बेटा कुछ कॉलेजों में, स्कूल में भी ये होता है, वो मातृ दिवस वगैरह होता है, या तो कोई अलग अलग त्योहार में इन लोग वो स्टॉल लगाते हैं। आप लोगों ने कभी वो स्टॉल भी देखा है क्या अपनी स्कूल में? या तो हमारे तो सोसाइटी में भी 15 अगस्त को स्टॉल लगाते बच्चे लोग। तो कोई पानी पूरी लगाता, कोई वो डोसा इडली लगाता, कोई भेल बनाया, कोई कुछ नया बनाया, कोई सैंडविच बनाता, और लोग यहाँ वहां से एंजॉय करके खाते पीते मजा करते। और किसका कलेक्शन ज्यादा हुआ फाइनली हम लोग गिनते हैं। अभी आपने कभी देखा है क्या ऐसा? शुभम भाई, जानवी, करण बेटा, आपने कभी स्टॉल लगाया है क्या? यस सर, देखा है ऐसा। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ये होना चाहिए बेटा जीवन में। मैं सच बोलता हूँ, मेरे को मौका मिलेगा अपन लोग एक बार यहाँ लगाएंगे वेकेशन में, HM क्लास में। जिसको जो बनाने का रखो, किसको खाना है खाइए, मालूम तो पड़ेगा किसका सेल ज्यादा होता है। हमारे एक बार 3 स्टूडेंट ने लगाया था। अरे वो क्या बनाया था, बर्गर फिरगर वेजिटेबल। और क्या मालूम इन लोग का बराबर बना नहीं है, जो भी बोलो। एक झाड़िया था, लास्ट में इन लोग ने सब खा खा के हैरान हो गए।
मुश्किल से 5-6 प्लेट बिका, 20 रुपया रखा था, 30 रुपया कुछ रखा था, कुछ सेल ही नहीं हुआ। और वो भाड़ा भी भारी पड़ा, वो टेबल और कुर्सी और वो इन लोगों ने बहुत मेहनत किया था घर से बना बना के। तो और कुछ लोगों का बहुत अच्छा बनता है, कुछ नया आइटम रखते हैं, ये वो मैगी मैगी पिज्जा कुछ भी, और जबरदस्त सेल होता है, पूरा उधर ही भीड़ दिखता है। डिपेंड्स बेटा, ये अनुभव होना चाहिए। मुझे याद है एक बार चर्च गेट में जो एसएनडीटी है ना, मलाड एसएनडीटी बहुत छोटा है उसके सामने। बेटा मुझे याद है हमारी एक स्टूडेंट थी, उन लोगों को 7 दिन का स्टॉल दिया था। 7 दिन, बड़ा उन लोग का ग्राउंड है आजाद मैदान के सामने, ये एसएनडीटी है। मैं सच बोलता हूँ, ये अनुभव होना चाहिए, और आप लोगों को भी मेरे को देने की इच्छा है। अगर जो मिला तो अपन कुछ स्टॉल बिल करेंगे ऐसा। देखो बच्चों लोगों को पार्ट लेने को सिखाना भी पड़ता है ना, खाली मोबाइल में गेम खेल के कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा बेटा। उन लोग ने बहुत अच्छा किया था। पहले तो बच्चे लोगों को ऐसा टीम बना दिया था, ये 5 की टीम, ये 5 की टीम, ये 5 की टीम। कुछ 100 लोग थे उन लोग के बैच में, क्लास में, तो 20 टीम बना दिया और उनको बोला कि देखो तुम लोग को बिजनेस करना है, 7 दिन के लिए आपको जगह दिया जाएगा, आपको कुछ सुविधा बेसिक सबको दिया जाएगा, टेबल ये वो कुर्सी लाइटिंग पंखा वगैरह, मगर नक्की आप लोग करेंगे, आपको बेचना क्या है। और उन लोगों ने पूरा एडवर्टाइज किया था वहां की पब्लिक, चर्च गेट वगैरह, सी फेस वगैरह का जो पॉपुलेशन है बड़ा रिच है और बड़ा एजुकेटेड। आप कभी वहां जाएंगे ना, आपको लगेगा बहुत फर्क पड़ता है बेटा। हमारी मलाड की गली गली का सीन अलग होता है और वहां का, कभी जाना चाहिए, ये होना भी चाहिए। मीन्स यू विल रियलाइज कि सचमुच कुछ अलग है बेटा। वहां की पब्लिक को उन लोग नोटिस दे के बुलाते थे कि यू कम एंड परचेज फ्रॉम अवर स्टूडेंट्स व्हाट एवर यू लाइक। बेटा हमारी ये स्टूडेंट थी ना, तो उसने उनके ग्रुप में बेटा वो कुछ ऐसा वो दुपट्टा और वो कट पीस का उन लोगों ने रखा था। अब देखना मजे की बात है, ये कट पीस और ये वो दुपट्टा वगैरह तो क्या वो तुम नक्की करो कहां से लाओगे। अरे सप्लायर तुम ढूंढो, वो तुमको कितने में देगा तुम निकालो हिसाब किताब, तुम पब्लिक को कितने में बेचोगे तुम देखो, और पूरा हिसाब हमको देना है। 7 दिन के बाद कौन ज्यादा कमाता है अपने को देखना है। अभी कहां से लाने का, इन लोग को पहले 1 महीने पहले सूचना दिया गया और 1 महीने में इन लोग ने बहुत कुछ हिसाब किताब, मतलब पहले तो इन लोग नहीं गर्म हुए, लेकिन लास्ट के 10 दिन में इन लोग गर्म हो गए कि कहां से लाएंगे कहां से लाएंगे। ये लड़की ने वो हमने मेरे को बताया ना, उसने ये कट पीस का और ये दुपट्टा का किया था, कुछ लोगों ने और किया था, कुछ लोगों ने खाने पीने का किया था, कुछ लोगों ने बुक्स वगैरह बेचने का रखा था, मतलब वेराइटीज। तुमको जो 7 दिन के लिए आपको ये स्टॉल दिया जा रहा है, नो एक्सपेंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ये कॉलेज ने बहुत अच्छा किया था, लड़कियों की है ये कॉलेज, लड़कियों से कुछ नहीं ले, लेकिन वो कितना कमा सकते हैं उनमें एक हिम्मत डालने के लिए इन लोग ने काम किया था। मेरा इन लोग के स्टोर में इन लोग ने कमाया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई फैशन डिजाइनिंग वाले लोग का एक ग्रुप था, उन लोग ने सबसे ज्यादा कमाया। मेरा 7 दिन के अंदर उन लोग का कलेक्शन 70,000 के ऊपर था। एक जो जो लोग वो टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आज से कुछ 15-20 साल पहले की, वो टाइम पे उसने 70,000 का कलेक्शन किया। सोच लो कितना चला होगा। टू द पॉइंट, उन लोग से पूछा गया कमाया कितना, कलेक्शन 17,000 एक बात है, 70 कमाया कितना, तो क्या हम लोग ने ये सब ये वो निकाल के 7 दिन के अंदर उन लोग का ये खर्चा ये वो, फिर उन लोग ने ये भी बताया कि तुमको भाड़ा भी गिनना चाहिए, भले हमने आपसे लिया नहीं है ये स्टॉल का, इलेक्ट्रिक वगैरह ये जो, तो उसका 5,000 पकड़ के चलिए 7 दिन का, क्योंकि फैसिलिटी दिया है, भले हमको लेना नहीं है। बेटा वो फैशन वालों ने, वो मेरे को लड़की बताया था कि उन लोग ने नेट ये सब अपना खाना पीने का खर्चा भी माइनस कर दिया, क्योंकि सुबह से रात तक पड़े रहते तो खाना पीना नाश्ता चाय तब उधर ही आएगा ना। तो क्योंकि उन लोगों ने फिर भी इतना खर्चा निकाल के कुछ 25,000 जितना 70,000 में से कमाया था। जस्ट यू सी, उन लोगों ने 25,000 जितना कमाया, सब खर्चा माइनस करके, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट।
नेट का मतलब माइनस करके। बेटा ये अनुभव लेना चाहिए जीवन में। आप ये मत समझना ये नहीं बेटा, आपको हौसला मिलता है, हिम्मत मिलता है और दिमाग खुलता है। तो ये पब्लिक आएगी आपसे, बार्गेनिंग करेगी, आपको भी खरीदी करना है, कहां से लाना है आपको मालूम, आप नक्की करो। बहुत फर्क पड़ता है बेटा। इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मुझे जब वो सुनाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था सुन के भी कि नहीं, ये जो भी टीचर ने ऑर्गेनाइज किया बेटा, बच्चों में एक हिम्मत आ जाती है ना। पैसा कमाना नहीं कमाना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको मालूम तो पड़ता है लाएगा कहां से, कैसे खरीदी करेगा, उसको पेमेंट कैसे करेगा, वो मेरे पे भरोसा क्यों रखेगा। सो यू वो क्या धीरे धीरे आदमी को अपना हिसाब किताब खोपड़ी में सोचना पड़ता है। टू द पॉइंट। तो 25,000 खर्चा निकालने के बाद कमाया। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट फॉर 7 days। 7 दिन का था वो। कुछ लोगों का लॉस भी गया था। उन लोगों ने मेरे को सुनाया था कि वो स्टॉल रखा था डोसा भी का विसा का, कोई खाता नहीं था, इन लोगों को बनाने को जमा नहीं। वो क्या मालूम, एक पहले ही दिन खराब बन गया तो सब लोग ने बोला बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो रोज सेल कम होते गया। लास्ट 7वें दिन तो कोई इन लोग नहीं लॉस। सब लोग ने अपना अपना ग्रुप तैयार करने का, एडवर्टाइज करो, इधर उधर घूमो, ये वो करो। टू द पॉइंट। तो फाइनल अकाउंट का मतलब है आखिरी में, एट द एंड ऑफ ईयर यू आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट। हिसाब रखो और फाइंड आउट करो मुझे प्रॉफिट मिला है कि लॉस हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात, एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब जरा सुनना, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये दूसरा पॉइंट है बेटा। पूरे साल हम लोग ने काम किया है, हमने कमाया कितना वो एक बात है, और फाइनेंशियल पोजीशन यानी क्या बेटा। देखो आज ही मैं कुछ नेट पे बैठा था, कुछ अलग अलग कंपनियों का देखता था कि किसकी कंपनी के पास कितने एसेट्स है। एसेट्स यानी संपत्ति, और सामने उसकी लायबिलिटीज कितनी है। लायबिलिटीज का मतलब होता है उसको कितना पैसा चुकाने का। ये देखना पड़ता है ना। आपके पेरेंट्स या तो दादा वगैरह कहां से आए होंगे, देखो मुंबई में, उनके पास क्या था और आज आप लोगों के पास क्या है। बहुत लोगों का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत सुपर डुपर होता है। क्या आए थे तब कुछ नहीं था, लोटा लेके आए थे, बोलते हैं ना स्टोरी में। जरा सोच लो, हमारे भी डैडी वो कराची से भाग के आए थे पाकिस्तान 47। वो कुछ नहीं, वो कैसे शिप में आके, वो भरी थी शिप, और जो धमाल, कहाँ जाने का, कहाँ रहने का, कहाँ खाने का, इंडिया पाकिस्तान। लेकिन बेटा धीरे धीरे देखो सेट हो गया। नाउ यू आस्क द फाइनेंशियल पोजीशन, तो आपको लगता है अरे हाँ, अभी लायबिलिटी मान लो मेरे पास मोरलेस नहीं है और मेरे पास बहुत सारा एसेट है, मतलब कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन तो के सॉलिड है। जो आदमी के पास एसेट ज्यादा है, संपत्ति, और उसको लायबिलिटी मतलब पैसा चुकाने का अमाउंट पेएबल मोरलेस कम है या तो नहीं है, मतलब उसका फाइनेंशियल पोजीशन आप क्या बोलेंगे, तो कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। साउंड पोजीशन का मतलब मजबूत। साउंड बेटा में एक और बात बोलते हैं आपके लिए। देखो जब लड़की की शादी कराने के लिए लड़के ढूंढे जाते हैं ना, फैमिली देखा जाता है, तो ऐसे पूछा जाता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है लड़के वालों की। ये हमारे गुजरातियों में तो बहुत देखते हैं। और
4 जगह वो पूछताछ भी करते हैं कि भाई लड़का कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, क्या करता है, बिजनेस ठीक से संभालता है, नौकरी करता है, इनकम, ये सीधा फाइनेंशियल पोजीशन। मेरा मुद्दा एक ही शब्द है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो आई एम नॉट कंसर्न हियर विथ अदर एग्जांपल्स, आई एम कंसर्न विथ माय फाइनल अकाउंट्स। बाबूजी, साल के अंत में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, लास्ट ईयर कैसी थी, उसके अगले साल कैसी थी। बेटा एक बात सच बताऊं, ये साल कोरोना का साल था। मैं सच बोलता हूं, 10 में से 9 लोगों, क्या है, 10 में से 10 लोगों का फाइनेंशियल पोजीशन ये टाइम सबका ढीला हुआ है। इनकम बढ़ने का कोई चांस किसी का नहीं था, मोर और लेस, ये हकीकत है। तो अपने को अपना फाइनेंशियल पोजीशन, अपने बिजनेस का चेक करने का। तो मेरा मुद्दा यहां आपके सामने में वापस बोलता हूं, वाई टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। उसके 2 कारण मैं आपके सामने रख रहा हूं। कारण नंबर 1, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, और कारण नंबर 2, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन 2 चीज से जाना जाता है, वो 2 चीज कौन सा? आंसर, एसेट्स और दूसरा लायबिलिटीज। बेटा आपके पास एसेट होवे लेकिन साथ में लायबिलिटी भी ज्यादा होवे तो? बेटा हमारा एक दोस्त है, गाड़ी है, हाँ, अपना फ्लैट है, हाँ, घर में नौकर चाकर ठीक, सब कुछ बराबर, हाँ। बेटा साधारण सा बिजनेस भी कर रहा है, चल रहा है। अब आप मुझे पूछेंगे सर फिर आपको तकलीफ क्या है? अगर जो मेरे को कोई पूछे, खुद का फ्लैट है, गाड़ी भी है, अपना साधारण सा बिजनेस भी कर रहा है, कोई मुझे पूछे फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो दिखने में तो अच्छा है, लेकिन आप अभी मुझसे पूछिए अंदर वाली बात, फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट गुड। कारण, बेटा गाड़ी भी हफ्ते में लिया है, फ्लैट खुद का नहीं है, भाड़े का है और जो बिजनेस वगैरह कर रहा है उसमें भी लोगों के कितने पे पैसे लिए हैं बाहर से। फ्लैट भाड़े का है, खुद का किधर है? गाड़ी हफ्ते वाली है हर महीने वो इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ता है। और जो बिजनेस वगैरह जो दिख रहा है वो तो क्या लोगों का पैसा लिया है, बैंक का लोन लिया है और ये बिजनेस ऐसे चला रहा है। मतलब आप सोच सकते हो, अगर मुझे कोई पूछे व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दिस गाय, आई विल से नॉट गुड। खुद का क्या है? दिखाने के लिए गाड़ी में घूमना, ये 10 रुपये के आदमी साउंड है। फ्लैट में रहता है, इसका मतलब क्या है? अरे यार भाड़े पे रह रहा है और बिजनेस चला रहा है, ये वो फैक्ट्री वगैरह वो बाजू रखा है उसने गुजरात के साइड। अरे यार सब भाड़े पे है, लोगों से पैसा लिया है, लोन लिया है, बैंक से कर्जा किया है। अगर सबको चुकाने जाएगा तो बिजनेस तो उधर ही बंद हो जाएगा, घर कुछ खुद का नहीं है, गाड़ी कहाँ खुद की है। अब आप मुझे बताइए, दिखने को तो ऐसा आलीशान दिख रहा है सब कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्ला 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 आर्यन बोल तो ब्ला ब्ला ब्ला। दिखाने के हाथी के 2 दांत होते हैं ना बेटा, पब्लिक है। हाँ, ये सब मेरी सच्ची प्रैक्टिकल बातें हैं सब। ये मुंबई नगरी है मेरे दोस्त, आपको भी लगेगा हाँ सर ये हो सकता है क्या भाड़े का फ्लैट है, हफ्ते की गाड़ी है और पैसा लेके वो धंधा चल रहा है थोड़ा बहुत तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन तो कि सर कल को ये रोड पे आ सकता है। हकीकत है, बस चल रहा है, दैट्स इट। मुझे इतना ही बोलना है, फाइनेंशियल पोजीशन 2 चीज से नक्की होती है। एसेट, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, लैपटॉप, एयर कंडीशनर, एवरीथिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी बोलिए। और लायबिलिटी ने पैसा चुकाने का कितना है,
किसी को भी पैसा चुकाने का नहीं है, भले छोटा घर है, छोटा फैक्ट्री है, मैं बोलता हूँ इसका मजबूती है, भले अपनी खुद की गाड़ी हो, बाइक हो, 4 पहिए वाली नहीं 2 पहिए वाली चलेगी, साइकिल भी चलेगी, खुद की है, घर खुद का, फैक्ट्री का मैं मालिक हूं, किसी का चुकाना नहीं है, साउंड है, और सब बाहर से लाया हुआ है। तो बेटा फाइनेंशियल पोजीशन, बोला ना लड़की का हाथ देना है लड़के के हाथ में, तो वो फैमिली को देखा जाता है कि भाई उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है फैमिली का। ऐसी लड़की को बिया दे क्या, लगन शादी कर दे क्या, फिर देखना पड़ता है, ये हकीकत है, प्रैक्टिकल बात है। तो मेरा मुद्दा है फाइनल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, 2 कारण। टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, साल में कितना कमाया कितना गंवाया बोल, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है बता। ये दोनों कारण जानना है तो आंसर फाइनल अकाउंट देगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, आंसर फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द लास्ट डेट। ये मेरा पहला सवाल था। दूसरा सवाल था व्हाई वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एंड to know the financial position of the business. सोमिया बेटा रिपीट कर, when we prepare final account, On the last day of the year. है ना, जिसका जो साल है आखिरी दिन। And why do you prepare final accounts? To know the profit and loss for the profit or loss for the year, and to know the financial position of the company, of the business. Business, ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ रहा हूं धीरे धीरे आगे। From what we prepare final accounts, किसमें से, आंसर फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में से हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। आपने ऊपर देखा, ये मेरा तीसरा पॉइंट था, ऊपर अपन ने देखा ये रहा ट्रायल बैलेंस, देखो, और वहां से हमारा फाइनल अकाउंट बनता है, देखो। तो फाइनल अकाउंट बेटा ट्रायल बैलेंस में से बनता है, ट्रायल बैलेंस लेजर में से बनता है, लेजर जर्नल और सब्सिडरी में से बनता है, वो सब एंट्री होता है, और वो एंट्री ट्रांजैक्शन की होती है। देखा क्या, गंगा कहां से निकलती है और कहां पहुंचती है, अमृता मालूम है? सोमिया, जानवी बच्चा मालूम है क्या, हाँ सर। कहां से निकलती है? सर ट्रांजैक्शन से। अरे अच्छा बोली, मैं तो सच्ची गंगा की बात कर रहा था। सच्ची गंगा बोले तो ओए भाई गंगा नदी। अच्छा बोली सोमिया, चलेगा। गंगा नदी कहां से निकलती है अमृता, पारिधि बोलो, जनरल नॉलेज के बारे में। और भाई पार्थ भाई, गंगा नदी कहां से निकलती है? तो सर मेरे को मालूम है, मेरे घर से नहीं निकलती है। करण बेटा, यश बाबू, वेस्टर्न हिमालय। हाँ वेस्टर्न हिमालय। चलेगा, यू आर राइट। और कहाँ जाती है? बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश? हद हो गई यार, एकदम गलत आंसर। बांग्लादेश में किधर जाती है? अरे नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न बंगाल में, वो वहां खत्म हो जाती है, वहां गंगा सागर है। हम गए हो कलकत्ता, या कोई है क्या बंगाली बाबू? बेटा कलकत्ता में गंगा सागर है, वहां त्रिवेणी संगम होता है, 2 समुद्र और ये गंगा का,
और गंगा वहां खत्म होती है, गंगा सागर। हिमालय से निकल के जरा सोच लो बेटा, वेस्ट बंगाल में मैं जब घुमा था ना, मतलब कलकत्ता, अरे बाबा बाबा, वो नल के ऊपर चकली नहीं है, चकली समझते ना क्या बोलते रहे, तो अपन घुमाते रहे ऐसा, आर्यन क्या बोलते हैं उस चकली को इंग्लिश में, टेप टेप, उसका वो ऐसा लोग करते हैं ना, ऐसा ऐसा ऊपर घुमाते हैं ना, हम लोग गुजराती में उसको चकली बोलते हैं। अरे सुनता है क्या रे, अरे वो टैप को नल बोलते हैं, लेकिन वो नल के ऊपर ऐसे घूमता है ना गोल गोल, ऐसा चकली बंद करते हैं ना ऐसा, समझता है ना हम क्या बोलता हूँ? हाँ समझा सर। अरे पूरे कलकत्ता में एक भी नल के ऊपर वो चकली नहीं, बोल। हाँ पानी कैसे निकलता था? हाँ पानी निकलने दो, ऐसे भी वो बोलते हैं गंगा नदी का पानी ऐसे ही वेस्ट होके निकल जाता है, तो यहाँ से निकलेगा वहां से निकलेगा, क्या फर्क पड़ता है, जाओ। पानी बहते रहता है, ऐसे भी वो गंगा बेटा 365 दिन बहती है, तो पानी तो क्या वहां से होगा, नदी में से जाएगा, वो नदी का उन लोग ने ये पूरे शहर में छोड़ के रखा है, बस पाइप लगा दिया, जिसको लेना है लीजिए, नहाना है नहाइए, धोना है धोइए, रास्ते पे भी सब जो भी है वो पानी वहां से बह रहा बह रहा बह रहा, दैट्स इट। वो चकली नहीं, नल नहीं। मैं हैरान, वो ड्राइवर को पूछा, बोला अरे यार यहाँ वो क्या नल चोरी करके जाते हैं, तो नल क्या होता है, बोला अरे नल है वो चकली ऐसा बंद, तो बंद क्यों करना है, बोला अरे पानी वेस्ट हो रहा है, तो क्या हो गया, बोले पानी वेस्ट हो रहा है, तो क्या हो गया, उन लोग पैदा से वो वेस्टेज देख रहे हैं, और हम लोग तो मुंबई वासी लोग यार, पानी हम लोग वेस्ट नहीं करते। वो बोलता है वो तो नदी में ऐसे ही बह जाता है, तो यहाँ से बह रहा है वहां से बह रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है। मैं हैरान, घर में नल लोग लगाते हैं, होटल में था, लेकिन वो पूरे बाकी जहां भी है तो कोई जरूरत नहीं है, कारण पानी इतना जबरदस्त आता है उधर। टू द पॉइंट बेटा, मेरा मुद्दा था फ्रॉम व्हाट वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, आंसर ट्रायल बैलेंस। गंगा निकलती है हिमालय से, ट्रू है, वहां एक छोटा सा गंगा मुख है, उसको बेटा वो गौमुख में से, इतना छोटे में से गंगा इतनी बहती है, मेरे को भी आश्चर्य कि साला इतना छोटा पानी का वो उसमें से ये इतना बड़ा गंगा हो जाता है, आश्चर्य मगर है। अब जाएंगे इधर जाएंगे उधर जाएंगे, बेटा थोड़ा घूमते रहने का, सच्चा नॉलेज मिलता है, लोगों का भी बहुत अनुभव मिलता है। टू द पॉइंट, व्हाई वी प्रिपेयर, व्हेन वी प्रिपेयर, फ्रॉम व्हाट वी प्रिपेयर। और असली बात पे आ रहा हूं धीरे धीरे बेटा। इन फाइनल अकाउंट वी प्रिपेयर व्हाट, इन फाइनल अकाउंट्स व्हाट टू प्रिपेयर, इसमें होता क्या है, बनाने का क्या आंसर। इन फाइनल अकाउंट इन 11th स्टैंडर्ड बेटा, in final account we have to prepare three things. We have to prepare three things. One, trading accounts. We have to prepare three things. One, trading account. डेबिट क्रेडिट अकाउंट बोलेगा तो दो साइड्स है। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, यू कैन सी डेबिट एंड क्रेडिट। एंड थर्ड, you have to prepare बैलेंस शीट। यहां भी दो साइड्स है, सावधान। ये है लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को हम लोग शो करेंगे एसेट्स। आदमी की लायबिलिटी कितनी है, एसेट कितना है, बोला ना मैंने आपके सामने सब सच्ची और अच्छी बातें रखा। ये भाड़े का फ्लैट है, हफ्ते की
गाड़ी है तो कहे सर ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो बेटा टोटल 3 थिंग्स यू सी ऑन द बोर्ड, ऑन द स्क्रीन। फाइनल अकाउंट में हम 3 चीज बनाते हैं और ये तीनों का कॉम्बिनेशन यानी फाइनल अकाउंट्स, तीनों का कॉम्बिनेशन यानी फाइनल अकाउंट्स। देखा क्या? अपन वो सैंडविच मंगाते हैं तो ऐसा कैसा वो कॉम्बिनेशन में सब आता है ना, यहाँ वो ब्रेड होता है, वो कुछ तो ऐसा बड़े साइज का सैंडविच है ना, ट्रिपल लेयर वाला आता है, जंगली सैंडविच आता है इतना बड़ा, बाप रे, उसके अंदर सब लगाया होता है, ये काकड़ी फाकड़ी जो भी लगाओ। ऐसे फाइनल अकाउंट एक शब्द है, लेकिन इसको जरा खोल के संभल के देखिए तो फाइनल अकाउंट के अंदर 11 स्टैंडर्ड में मुझे 3 चीज बनाना है। मैं जानबूझ के आपको 11 स्टैंडर्ड बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के ये फाइनल अकाउंट बड़ा बन जाएगा। अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए 3 चीज बोल के आपके सामने रुक रहा हूं। वन इज द ट्रेडिंग अकाउंट, second is profit and loss account, and third is the balance sheet. Aryan, repeat. First is trading account. Second is profit and loss account. Third is balance sheet account. Balance sheet account nahi, it is balance sheet. Sorry, Read balance sheet. properly. हाँ सर। It is not account. एक एक का मुझे खुलासा करना है, बड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं और पढ़ाऊंगा। पलक रिपीट कर तू। पलक हाँ सर। repeat. First trading account, second profit and loss account, third balance sheet. Pariti, repeat. Yes, sir. First trading account, second profit and loss account, third balance sheet. अमृता, फाइनल अकाउंट हम कब बनाते बेटा? Sorry, sir. फाइनल अकाउंट हम कब बनाते हैं? On the last day of the year, accounting year. कारण हम फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? To find out profit and loss and to know the financial position of the business. करेक्ट। नेहा, फाइनल अकाउंट हम किस में से बनाते बेटा? नेहा, we prepare final account from what? पार्थ बेटा आप बताओ। सर ट्रायल बैलेंस। करेक्ट, गुड बेटा। जब मैं फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, इसमें 3 चीज बनेगा, मैं बोल रहा हूं, एक एक का मुझे आपको डिस्कशन सुनाना है और वो तीनों का मैं आपके सामने भाषण शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट। आर्यन क्या बोला? First is trading account. रिपीट। First is trading account. बेटा ट्रेडिंग का मतलब सुनना। टू ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, बस इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड ट्रेडिंग। सोच लो बेटा, ये फ्रूट्स वाले, सालों पहले मैं मंदिर को शाम को जाता था, खास करके सैटरडे संडे को। अभी तो वहाँ फाटक पे कोई बैठता नहीं क्योंकि अभी फाटक वगैरह बंद हो गया, सब ब्रिज चालू हो गए ओवर। तो बेटा वहाँ एक केले वाला बैठता था, तो मैं हमेशा वो सैटरडे संडे को आते आते 9 साढ़े 9 के आसपास बेटा, तो उससे थोड़ा जान पहचान बढ़ते गया था। कुछ राम पुकार या राम स्वरूप उसका नाम था। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, बोला रोज का कितना केला बेचते हो? तो क्या
100 पार्टी, वो एक एक पार्टी होती है ना उसकी, ऐसे 100 पार्टी वो बेच लेता है, 2-3 पार्टी सामने रखता है तो के फटाफट एक एक घंटे में 3-4-5-6 पेटी पार्टी वो खत्म होती है। पब्लिक भी मलाड़ जनता है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने बोला ये तो क्या मैं मंगाता हूँ, मेरा गोडाउन है वहां रखता हूँ और बेचता हूँ। क्या कर रहा है वो? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग। सेलिंग, मंगाता है बेचता है, कुछ बच जाता है दूसरे दिन बेचता है। सो दैट बाइंग एंड सेलिंग, और आपको भी समझ में आया होगा, ही इज डूइंग बाइंग एट वन रेट एंड सेलिंग एट डेफिनेटली सम हायर रेट। और आप समझ गए होंगे ये दोनों के बीच में उसको जो मार्जिन मिलता है बेटा, दैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट। देखना, वो खरीदता है बेचता है, क्योंकि सीधी बात है सर। सो पार्टी, उसका वो रहता है ना, उसको पार्टी बोलते हैं हम लोग, टोकरा। समझते हैं क्या बेटा हम क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो ही इज परचेसिंग एट वन रेट, सेलिंग एट अनदर रेट, डेफिनेटली एट द हायर रेट। तो क्या बराबर है सर? एंड द डिफरेंस, द मार्जिन, दैट इज प्रॉफिट। और बेटा इसको हम लोग एक शब्द बोलेंगे, क्या शब्द बोला मैंने? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस। नेट प्रॉफिट अलग चीज है। मैंने आगे एक शब्द इस्तेमाल किया, मुझे याद है, नेट प्रॉफिट। कहाँ नेट प्रॉफिट मैंने बोला था? ये रहा। ये क्या था नेट प्रॉफिट भाई, मेरे को याद दिलाओ जरा। सब टैक्स और वो सब निकाल के एंड का प्योर प्रॉफिट। ये मैंने वो उदाहरण दिया था ना, कौन सा उदाहरण दिया था बेटा? एग्जाम्पल तो सर याद नहीं है। किसको याद है? ये 25,000 कौन कमाया था भाई नेट प्रॉफिट? हाँ वो लड़की ने एसएनडीटी कॉलेज की एसएनडीटी कॉलेज। एकदम सच्ची बातें करता हूँ बेटा। वो दुपट्टा और वो मैचिंग वगैरह उन लोगों ने जो भी बेचा था बेटा, नेट प्रॉफिट मतलब खर्चा बिर्चा निकाल के कितना बचा। तो क्या 70,000 का कलेक्शन था, फिर उसका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। जहां से दुपट्टा लाया भाई उसको पैसा नहीं चुकाएंगे क्या? फिर उनका भी खर्चा, ये वो ट्रांसपोर्ट का जो भी, वो जमाने का टेलीफोन का खर्चा जो भी हुआ होगा, तो यहाँ से हुआ तो होगा ही। सब निकाल के कितना बचा, हेल मजूरी है वो सब निकालो तो नेट प्रॉफिट। एक मिनट, मैं इधर वो केले वाले के उधर था भैया। हाँ, केला वाला जो कमाया उसको मैंने कौन सा आपको प्रॉफिट बोला? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। वो लाता है एक भाव से, बेचता है दूसरे भाव से, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही बोल लेता हूं, मान लो वो 40 रुपया डजन से लाया और 50 रुपया डजन से बेचा। बेटा समझा क्या? पर डजन। हाँ सर। तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 10 रुपए सर। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 10 रुपए। 10 रुपया। सीधी बात है ना। 40 में खरीदी किया है, एक डजन के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट है। अभी वो फिर कितना 100 डजन बेचता है, कितना बेचता है, तो कि उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। आर्यन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। खरीदी कितने में किया उसने? 40 40। बेचा कितने में? 50 रुपीज। तो उसको जो प्रॉफिट मिला, इसको मैंने कौन सा प्रॉफिट बोला? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए बोला क्योंकि और भी कुछ खर्चे उसके माइनस करने हैं। वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कोई आदमी रखा है उसका खर्चा, वो गोडाउन में सब नहीं रखा क्या? गोडाउन का भाड़ा, खुद का रोज का चाय पानी नाश्ता खर्चा, तो क्या सर ये सब खर्चा तो लगेगा। तो ये सब खर्चा माइनस करने के बाद में उसके पास जो बचेगा उसको क्या बोलेगा मैं? नेट प्रॉफिट। See the difference. One is the gross profit, second is the net profit. ग्रॉस मतलब इसमें से कुछ माइनस करने का बाकी है, फिर मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा।
अरे समझ में आया ग्रॉस और नेट हाँ शब्द हाँ का सर, हाँ समझा सर। कि सर ये भैया 10 रुपया कमा रहा है, 10 रुपया कमा रहा है दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये 10 रुपया ऐसे नहीं कमा रहा है बेटा। वो रास्ते पे बैठता है, मैंने उसको एक बार पूछ लिया था तो कि सर वो पुलिस आता है उसको हफ्ता भी देना पड़ता है, और पुलिस आके होकर में केले खा के जाता है, घर के लिए केले लेके जाता है, तो कि सर वो नहीं पलने का। देखा होगा आपने, पुलिस लोग हमारे सामने इडली वाला है, उसका पूरा वो वैन खड़ा रहता है और सब लोग को पुलिस को उन लोगों को नाश्ता कराते हैं सुबह सुबह। मैं जानबूझ के देखता हूँ पुलिस के फोकट में खा रहे हैं, वो मेरे से नजर चुरा लेते हैं कि कोई तो देख रहा है। हम तो देख रहे हैं भैया, हमारा क्या जाता है। और वो रास्ते पे खड़ा है ना, तो पुलिस वाले को हफ्ता देना पड़ता है टू द पॉइंट। गोडाउन का भाड़ा भरना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना पड़ता है, रोज का चाय पानी एक आदमी रखा है यहाँ से वो लेके आवे लेके रखे। बेटा ये सब माइनस करेगा, बाद में उसके पास जो बचेगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। हाँ सर। ट्रेडिंग अकाउंट में से ये हम लोग, देखो मैंने हेडिंग मारा है, ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। We purchase at one rate, we sell at another rate. The difference is my profit, and that profit is gross profit. बेटा हर बिजनेस में ऐसा मैंने दिखा है, ऐसा 40-50 नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग बेटा खरीदा है ज्यादा भाव में और बेचा है कम भाव में। बेटा संडे की बात है ये, 2 दिन पहले की सच्ची बात बता रहा हूँ। ऐसी एक हमारे मित्र है, अभी ऐसे मिलते नहीं है, लेकिन आ गए फोन करके, हम लोग बैठे थे गप्पा गोष्ठी कर रहे थे, 5-5:30 का टाइम बता रहा हूँ संडे का। तो बात में से कुछ बात निकली, उन्होंने वो क्या कोई मलेशिया के ऐसा कुछ देश का नाम बताया, वहां से चना मंगाया, चना। मतलब वो क्वांटिटी में मंगाया, 1 टन जितना जो भी बोलो। फिर थोड़ा सस्ते में मिला और उसको बेचने का। अब देखो, क्योंकि सस्ते में मिला उसको लालच लग गया, उसने मंगा लिया, लेकिन बेटा यहां वो बेच नहीं सका। अब देखना मुसीबत देखना, तो उसने क्या किया, उसको कोल्ड स्टोरेज में डलवा दिया कि अपन ऐसा ही पड़ा रखेंगे तो वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा वगैरह वगैरह। अरे क्या उसका नसीब, बेटा कोल्ड स्टोरेज में रखा, वहां और बिगड़ गया। आर्यन भाई सर, कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा भी उसको कोल्ड स्टोरेज में फोकट में रखते हैं क्या? नहीं सर। तो उसका भी भाड़ा लगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा, वहां पहुंचाने का, कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा लगा, रेंट। और जब वहां से निकाला बेटा क्या मालूम वो वहां का क्या था, उसके अंदर क्या जो भी बोलिए, और भी खाने लायक नहीं बचा। उन लोग ने आधे भाव में बेचने का नक्की किया, तो भी बेचने को तैयार नहीं है, सड़ते गया। क्या बोल रहा है मेरे को? लॉस। ग्रॉस लॉस। आप ये मत समझना कि सर हमेशा प्रॉफिट होता है, ये बात में दम नहीं है। ये संडे का ताजा उदाहरण दिया, चने का सच्चा। मैं भी परेशान हो गया सुन के। हम लोग क्या सोचते हैं कि अपन वहां से लाएंगे, सस्ते में लाएंगे, खट 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 खट, ऐसा नहीं होता है ना बेटा, कभी अटक जाता है, होता है। ग्रोस प्रॉफिट क्यों, ग्रोस लॉस भी हो सकता है। एक बार वही केले वाले की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। मजा आएगा बेटा। वो दिन क्या हो गया था, कुछ 2-3 दिन का बंद लग गया था। बंद समझते हो, जैसे अभी ये लॉकडाउन चलता है ना, हाँ। ऐसा कुछ पॉलिटिशियन का वो कुछ धमाल हो गया था, तो उसके पास केले आ गए, रखने को जगह नहीं। और केले तो बेटा ज्यादा टिकने वाले नहीं है ना, गर्मी में तो 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, सड़ना शुरू। हाँ सर। बेटा एक बार तो वो क्या, वो बंद का वो आखिरी कुछ दिन होता था, मैं शाम को निकला था ना, एकदम सस्ते में केले बेच रहा था।
मैं आश्चर्य, ज्यादा भी ले लिया। मैंने उसको पूछा क्या बात है पंडित, तो कि साहब अगर जो उसका डायलॉग आज तक मुझे याद है, साहब अगर जो मैं केले को नहीं बेचेगा ना तो केला मुझको बेच डालेगा। क्या बोला? अगर मैं केले को नहीं बेचूंगा तो केला मुझे बेच डालेगा। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि बेटा उसके पास केले बहुत हो गए और ये बंद के वजह से वो सड़ रहे थे, और अगर जो एक रात और वो रख लेगा तो सुबह भी वापस ये खराब हो जाएगा। खराब। तो वो बोलते जो सस्ते में तो सस्ते में लेके जाओ, जो पैसा मिला वो मेरा, अगर जो मैं नहीं बेचेगा तो सुबह तक ये भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन से मेरा माल बिगड़ ही रहा है। ये डायलॉग उसका आज तक मुझे याद है, अगर जो मैं केले को नहीं बेचेगा केला मुझे बेच डालेगा। ये मत समझो पढ़े लिखे लोग ही होशियारी करते हैं, पर इंसान भी आज तक उसका डायलॉग खोपड़ी में रखना पड़ता है, मैं केले को नहीं बेचेगा तो केला मुझे बेच देगा। केला मुझे बेच डालेगा। दम है, सच्चाई है कि नहीं पड़ा रहेगा तो, क्योंकि सर सुबह तक ये बिगड़ जाएगा। कोई लेगा नहीं, ये भाव भी नहीं मिलेगा, उससे अच्छा जो भाव मिलता है बेच दो। हाँ रोकड़ा करो। तो डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर इज ऑलवेज ग्रॉस प्रॉफिट, देयर कुड बी ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस। बात में एक एक सच्चाई है बेटा, और आराम से सुनना। और ये अपने को चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो मालूम भी तो पड़ना चाहिए कि क्या है, क्यों है, कैसे है। तो बेटा बाइंग एंड सेलिंग मीन्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। रिपीट। Trading account is prepared to find out gross profit or gross loss. If selling price is higher, then there is Gross profit. And if selling price is lower, Then it is gross loss. gross loss. कोई भी बिजनेस में लॉस हो सकता है बेटा, ये मत समझना कि लॉस क्यों होएगा। बेटा ये चने वाला का वगैरह का बता ना, ये अचानक देखो क्या हो गया। ये केले वाले का भी प्रॉफिट भी होता है, कोई दिन लॉस भी हो जाए। फर्दर मुद्दे की बात पे आ रहा हूं, 2 मिनट में एक पॉइंट लेता हूं फिर पूरा करूंगा। बेटा जो स्टॉक यानी जो गुड्स साल के आखिरी दिन में पड़ा रहेगा, स्टॉक on the last day of the year is known as closing stock. Stock on the last day is known as closing stock. और यही स्टॉक दूसरे दिन सुबह में दुकान खोलेंगे तो उधर ही पड़ा है मॉर्निंग। तो स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक। जरा सोचिए ना बेटा, मैंने 2 शब्द आपके सामने रखे हैं, कौन से दोनों शब्द है? Closing stock and opening stock. तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब स्टॉक ऑन द Last day of द ईयर, और वही जो 31 दिसंबर 2020 में है बेटा, 1 जनवरी 21 को वही स्टॉक पड़ा हुआ ना अंदर गोडाउन में, दुकान में, जो भी बोलो। हाँ सर। वो वही होगा, सीधी बात है। दैट बिकम ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि साल चेंज हो गया ना बेटा, साल चेंज हो गया। अपने को ये साल का हिसाब ये साल रखना है, वो साल का हिसाब वो साल रखना है। इसलिए मैं आपके सामने 2 साल अलग अलग बताना चाहता हूँ। स्टॉक वही है, गुड्स वही पड़ा है गोडाउन में, दुकान में। 31 दिसंबर को जितना गुड्स है 1 जनवरी को उतना ही वही गुड्स पड़ा है। लेकिन 31 दिसंबर को अगर जो मुझे पूछो तो वो स्टॉक को मैं क्या बोलूंगा? Opening stock. अरे
सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और 1 जनवरी को सुबह में वो स्टॉक को क्या बोलूंगा? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। सोच लो बेटा, सीधी बात है। क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट डे मॉर्निंग बिकम्स ओपनिंग स्टॉक। वही दुकान पड़ी है। मैं कभी कभी सुबह में निकलता हूँ ना, तो वहाँ मोंजी में इसकी केक वाले की दुकान है। सुबह में आपको ये मत समझना कि सुबह में रोज नया स्टॉक आता है, नहीं बेटा, उसका वो बड़ा रेफ्रिजरेटर रहता है, अंदर वो पड़ा ही रहता है माल। कल का माल पड़ा ही है ना, बेचता है वो आराम से, फिर नया भी आता है, ऐसी बात नहीं। परचेस फिर पड़ा रहता है, क्लोजिंग स्टॉक, फिर ओपनिंग स्टॉक। ये तो चलते ही रहेगा ना। तो मैंने आपको सामने 2 शब्द डाले, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक on the first day of the year is known as भाई साहब, आर्यन भाई आवाज नहीं आया, सर आपका आवाज कट चुभ रहा रहा है, है, कट हो रहा जाता है। है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, वही क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ये फिल इन द ब्लैंक में भी आता है। द स्टॉक ऑन द लास्ट डे इज नोन एज डैश, क्लोजिंग स्टॉक, द स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक, ट्रू और फॉल्स। अब सुनना, द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द लास्ट डे बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। इट बिकम्स ओपनिंग स्टॉक, ट्रू और फॉल्स? True or false? Closing stock of the last year becomes opening stock for the next year. True or false? ट्रू ट्रू। True. बेटा, मैंने यहां तक आपके सामने आज पढ़ाया है। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि मुझे अभी भाषण बहुत करना है। प्रैक्टिकल सिखाया कुछ भी नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा है। व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? आपको कुछ पूछना है तो पूछो। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स प्लीज। किसी को भी कुछ पूछना है? पूरा ये इंट्रोडक्शन आपके सामने बेटा, क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है, क्या बनेगा, 3 चीज है। उसमें से ट्रेडिंग का थोड़ा नमूना दिया, सैंपल। अभी ट्रेडिंग भी पूरा सिखाया नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का मीनिंग दे दिया, ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग, और एक एक सच्चे उदाहरण दिए बेटा। स्टॉक 2 बातें लास्ट में बताया। यस, एनीथिंग? करण बेटा? नेहा, जानवी बेटा, एनी डाउट? No, sir. रेना? सर हाँ बोलो बेटा। ये वाला सब क्लियर है मुझे। सर जो लास्ट का अकाउंट वाला टेस्ट हुआ था ना, वो बाद उसका में बात करेंगे बेटा, चिंता मत ठीक करो। ठीक, हाँ, पहले इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर ये क्लियर है। एनीबडी अदर प्लीज? सीधी का बच्चा, सोमिया बेटा? No, sir. आपके दिमाग में कुछ भी विचार आते हो भी मेरे से शेयर करना, क्योंकि मेरा लेक्चर में कुछ बुकिश जैसा नहीं है, लेकिन एकदम ओपन वे से मैं डिस्कशन रखता हूँ, मोस्ट प्रैक्टिकल वे एंड ऑल जेन्युइन एग्जांपल, सच्ची बातें, ताकि आप फाइनल अकाउंट्स उसमें क्या हो सकता है, कैसे होता है, एक माइंड आपका खुलना चाहिए। बाहर करने की जरूरत मोरलेस नहीं पड़नी चाहिए, कुछ याद रखने के लिए भी है क्लोजिंग ओपनिंग, मगर याद रह जाए ऐसी स्टाइल में मैं बातें करता हूँ। ट्रेडिंग क्या है बता दिया, प्रॉफिट क्या है बता दिया, तो अपने आप माइंड खुलना भी चाहिए ना। फाइनल अकाउंट क्या है, कब होता है, कैसे होता है, उसमें क्या होता है, ये टफ नहीं है, थोड़ा समझ देना पड़ता है बेटा, और यू विल डेफिनेटली हैव
इंटरेस्ट इन द टॉपिक इफ यू अंडरस्टैंड इट। और आप भी थोड़ा डाउट वगैरह पूछना। हाँ आर्यन भाई, अभी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सर Homework. इसमें इसमें सब हाँ वो सर उसमें मेरे को वो कंफ्यूज हुआ कि कौन सा मेथड यूज करना है। डेप्रिसिएशन में? हाँ डेप्रिसिएशन का जो टेस्ट हुआ ना, अच्छा, तो उसमें मैं कंफ्यूज है कि कौन सा करूँ। तो उधर ओरिजिनल कॉस्ट लिखा था तो मैंने हाँ ओरिजिनल कॉस्ट यानी एफआईएम हुआ बेटा। हाँ सर मैंने FIM लगाया, तो फिर भी आपने मैसेज किया है कि वो रॉन्ग है पूरा क्वेश्चन, तो मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं, बता मेरे दो को ना। मालूम नहीं है कि मैं मतलब यहाँ से क्या मैसेज किया होगा, मुझे नहीं मालूम है। मेरे को ओके तेरा डाउट नहीं मिला है। ठीक है। ठीक है, मैं वापस पूछता हूँ, हो सकता है। सोमिया क्या था इसका, कुछ तू बोल सकती है? कौन सोमिया बच्चा, कौन सा मेथड था बेटा? अमृता? सर फिक्स FIM ही था। हाँ, फिर तो सॉल्यूशन भी दिया ही होगा ना बेटा। सॉल्यूशन सर सेंड नहीं हुआ। सॉल्यूशन नहीं भेजा है? नहीं। भिजवा दूंगा बेटा। वो क्या हाँ कोई कारण से रह गया होगा, आई डोंट नो, लेकिन सॉल्यूशन तो पहले ही मेरे पास रेडी होते हैं। ये टाइम 12th का हम लोग एक नए स्टाइल से मैं प्रीलिम ले रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। बच्चे लोग घर पे पेपर लिखेंगे, फिर ऑन द स्पॉट मैं सॉल्यूशन भेजूंगा, फिर सॉल्यूशन के अंदर मार्किंग स्कीम होगा, फिर हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे आमने सामने, और हर एक बच्चे को बोलेंगे अपना पेपर चेक करो और मार्क लिखो अपने आप को चेक करके बाजू में। उसको बोले आपका फ्रेंड होएगा तो दोनों साथ में बैठना, ताकि खुद का पेपर फ्रेंड चेक करे, ताकि दोनों एक दूसरे की टांग पकड़ के रखें, वरना खुद का पेपर खुद ही चेक करो। और ये सिस्टम का नाम है बेटा, अमेरिकन मेथड दी सेप, सेल्फ असेसमेंट ऑफ पेपर। खुद का पेपर खुद चेक करो ऑन द स्पॉट, मजा आएगा। पूरा कंसेप्ट नया लाया हूं, देखते हैं कैसा। क्या करेंगे ना, अभी बच्चे लोग यहाँ पेपर देने को आएंगे, वापस धमाल ये वो नहीं करना। केस बढ़ रहे हैं, म्यूनसिपालिटी के इंस्पेक्टर लोग आ गए थे इधर चले गए। देख क्या वो एचएम सुन के ऑफिस में घुस गए थे। नेत्रा मैडम ने फोन को हाथ लगाया, बोल रहे फोन को हाथ मत लगाओ, क्लासरूम में लेके जाओ, ये वो सब बताया। 4 क्लासरूम में घूमे कोई नहीं मिला, इतनी मिट्टी थी सफाई भी नहीं हो रही है, बंद है तो। फिर भाग गए, किसी ने बताया होगा क्लास चालू है, आ गए, आओ ऑफिस खुला था। ठीक है बेटा, तो ये आपको लेक्चर मैंने लिखने का टाइम नहीं दिया हूं। ठीक है, आपको लिखना है तो लिख लो। चलिए स्टार्ट प्लीज, टाइम दे रहा हूं, फटाफट लिखना क्योंकि मेरा दूसरा लेक्चर है बेटा। तो बेटा मैं ये लेक्चर बाद में आपको भेज दूंगा, तभी आप लिख लेना, क्योंकि टाइम इज ऑलरेडी ओवर। मेरे को दूसरा लेक्चर था, मैं लेक्चर पूरा कर रहा हूँ। थैंक यू। लेक्चर भेज दूंगा तभी लिख लेना प्लीज।